देखते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब कि हम डेटा वैलिडेशन से किसी भी तरह के डेटा में, है ना, किसी भी तरह के डेटा में हम रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखेंगे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि प्रतिबंध। अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, है ना। तो अब जैसे कि हम क्या चाह रहे हैं कि 10 से लेकर 20 तक में नंबर इंटर करें, या सिर्फ वैसा नंबर या वैसा कंटेंट सेलेक्ट करें जो सिर्फ लिस्ट में हो, लिस्ट से बाहर कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ इंटर हम नहीं कर पाए, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो, है ना। किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच का ही डेट की एंट्री होनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर शेड्यूल के बीच का, मतलब मान लिया 10 से 4 के बीच का टाइम लेना है ना। तो 10 से 4 के बीच का टाइम लेने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, है ना, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखेंगे। अब जैसे मोबाइल नंबर है ना, तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो हम उस इसमें किसका यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लेंथ का यूज़ करेंगे। अब कोई 9 डिजिट डाल के निकल लिया तो भी गड़बड़, कोई 8 डिजिट डाला तो भी गड़बड़, कोई 12 डिजिट डाल दे रहा है तो भी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह का हम रिस्ट्रिक्शंस लगाना सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर में। तो इसमें सबसे पहला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, होल नंबर और डेसिमल। तो पहले होल नंबर सीखते हैं, उसके बाद डेसिमल को सीखेंगे। सबसे पहले होल नंबर के लिए आपको लेना है यहाँ पे कुछ नंबर। तो सॉरी, पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना, मान लिया कि इस सेल में जो है, सॉरी यहाँ पे चले जाता है, मान लिया कि इस सेल में, सॉरी इस कॉलम में, डी कॉलम में हम यहाँ पे वैसे नंबर इंटर करना चाह रहे हैं, है ना, जो कि 10 से लेके 100 के बीच में, या 10 से लेके 90 के बीच में हो। बात समझ में आ रही है ना, 10 से लेके 90 के बीच में हो। या फिर हम ये चाह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक हो, उससे न 1 से कम हो न 100 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और लिस्ट होल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिटवीन का ही यूज़ करेंगे। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम होल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और बिटवीन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मिनिमम को, मिनिमम में जो है हम 1 डालेंगे और मैक्सिमम में 100। ठीक है ना, मैक्सिमम में 100। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इनपुट मैसेज, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इनपुट मैसेज में हम यहाँ पे दे सकते हैं इंटर नंबर। ठीक है, इसके बाद टाइटल हमारा हो गया इनपुट, सॉरी इंटर नंबर। और इनपुट मैसेज में हम क्या दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। मतलब कि 1 से लेके 100 तक के बीच में हमें नंबर इंटर करना है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका एरर अलर्ट का, दिख रहा है ना, एरर अलर्ट का। इस पर क्लिक करेंगे। अब एरर अलर्ट का मतलब क्या, कि अब जैसे कोई 1 से कम डाले, यानी कि माइनस में डाले, ठीक है ना, यानी कि माइनस में डाले। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कंडीशन को चेंज करते हैं, यहाँ 10 से लेके 100 करते हैं। ठीक है ना, 10 से लेके 100 करते हैं, ताकि माइनस में भी डाल के बताएंगे और हम 9, 8, 7 ये भी डाल के आपको दिखाएंगे। डायरेक्टली माइनस का यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो 10 से लेके 100 तक यहाँ पर हम चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी चेंज कर दें, 10 to 100। एरर अलर्ट में डाल देंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, रॉन्ग इनपुट टाइटल हो गया। और यहाँ पे एरर मैसेज में डाल देंगे कि नंबर शुड बी टेन टू 100, मतलब नंबर 10 से लेकर 100 तक में होना चाहिए। इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, इंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर बिटवीन 10 to 100। मैसेज भी हमें पता चल रहा है कि 10 से लेके 100 तक में ही डालना है। उदाहरण के लिए 15 डाला तो सही है एकदम, है ना।
यदि यहाँ पे हम 25 डालेंगे तो भी लेगा, लेकिन 9 डालेंगे तो नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वो रेंज से बाहर है, 10 से लेके 100 के बीच में नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर शुड बी 10 to 100, रॉन्ग इनपुट का एक मैसेज आया, मतलब नंबर जो है 10 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। इतना समझ में आया। अब जैसे 101 डालें तो भी नहीं लेगा। ठीक है, 100 डालेंगे तो ले लेगा। यदि माइनस हम 10 डालें तो भी नहीं लेगा, क्योंकि -10 जो है 10 से छोटा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे हम 12.50 डालें तो भी नहीं लेगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया था, हमने लगाया था किसके लिए, हमने लगाया था होल नंबर के लिए। किसके लिए? होल नंबर। और होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर का मतलब पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या जिसमें दशमलव का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर होगा, दशमलव वाला भाग नहीं होगा। इतना समझ में आया। अब रिस्ट्रिक्शन यदि हटाना हो, यानी कि यदि वैलिडेशन हमने अप्लाई किया और उसको रिमूव करना हो, तो सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में आइए और यहाँ से एनी वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा जो भी वैलिडेशन है वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी भी ये वाला मैसेज दिख रहा है, इंटर नंबर बिटवीन 10 to 100। हालांकि नंबर अभी इंटर कीजिएगा 9 तो ले लेगा, या 101 करेंगे तो भी ये ले लेगा। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हट गया, लेकिन जो मैसेज था, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, ये सब हटा नहीं है। तो उसको हटाना हो तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन पे आइए, इनपुट मैसेज पे आके इसको यहाँ से डिलीट कीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट कीजिए, और इसमें भी आके सेलेक्ट करके और डिलीट कीजिए। उसके बाद ओके कर देंगे, तब जो भी हमारा मैसेज था, चाहे इनपुट मैसेज हो या एरर अलर्ट का मैसेज हो, यहाँ से वो हट जाएगा। कोई समस्या इसमें? चलिए अगला हम लोग देखेंगे। इसी में सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे और इसमें आगे हम देखेंगे डेसिमल वैल्यू। अच्छा, होल नंबर के अंदर में बिटवीन है, नोट बिटवीन है, ये कर लेंगे आप। नोट बिटवीन में क्या होगा कि इसके बीच में नहीं है। इक्वल टू मतलब के बराबर, अब जैसे 100 दे दिया तो सिर्फ 100 ही इंटर होगा, है ना। नॉट इक्वल टू मतलब के बराबर नहीं, मान लिया 100 दे दिया तो 100 को छोड़ के सबकी एंट्री होगी। ग्रेटर देन मतलब, अब ग्रेटर देन 100 ले लिया तो 100 से ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उसी का एंट्री होगा, है ना। लेस देन मतलब यदि लेस देन 100 ले लिया तो 100 से नीचे का जो वैल्यू होगा उसका एंट्री सिर्फ होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब या तो उसके बराबर या फिर उससे बड़ा। लेस देन इक्वल टू का मतलब कि या तो उसके बराबर या फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे डेसिमल का। ठीक है, अब डेसिमल में हम मान लिया कि कुछ और देख लेते हैं। अब डेसिमल में जैसे कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज़ कर लें, बिटवीन तो कर ही लेंगे हम लोग, ग्रेटर देन का यूज़ कर लें या ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ कर लें। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि 1000 या उससे ज़्यादा, 1000 या उससे ज़्यादा का वैल्यू यहाँ पे इंटर करना चाह रहे हैं। तो इनपुट मैसेज में जाएंगे, मैं यहाँ पे देना हो, मान लिया कि यहाँ पे देते हैं इंटर या इंटर नंबर। इनपुट मैसेज में यहाँ पे डालेंगे एबव या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, मतलब कि या तो 1000 के बराबर हो या फिर 1000 से ज़्यादा हो। एरर अलर्ट में दे सकते हैं, इससे पहले बताया होल नंबर में। तो उसी तरह से मान लिया यहाँ पे रॉन्ग इनपुट का मैसेज देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, और एरर अलर्ट में दे देंगे, यानी कि क्या गड़बड़ किया तो लिख देंगे नंबर शुड बी, या ऐसे लिख देंगे आपका नंबर 1000 से कम है। सीधा सा बात है कि 1000 या 1000 से ज़्यादा यदि एंट्री ले रहे हैं
और यदि वो एंट्री यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब है कि नंबर 1000 से कम है, इस वजह से इंटर नहीं ले रहा है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे, उदाहरण के लिए कि 1500 डाला तो ले लेगा, 50,000 डालेंगे तो भी ले लेगा, लेकिन यहाँ पे 999 डालेंगे तो नहीं देगा और लिखेगा आपका नंबर 1000 से कम है। ठीक है ना। रिट्राई करेंगे, अब मान लीजिए -1500 डालें तो भी नहीं लेगा क्योंकि 1000 से कम है, और सिर्फ यदि 1500 डालें या 1550 डालें तो ले लेगा। ठीक है। लेकिन डेसिमल में एक और खूबी है कि ये दशमलव वाले को भी एंट्री लेगा। जैसे होल नंबर में क्या था कि जैसे 12.550 किया था तो नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे ले लेगा। अब जैसे यहाँ पे यदि हम ले लें 4450.65 तो ये ले लिया ना। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे होल नंबर रहता तो ये एंट्री नहीं हो पाती। क्लियर है इतना। रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ से एनी वैल्यू को सेलेक्ट करके और यहाँ पे आके इसको भी हटा देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ, या फिर क्लियर ऑल कर देंगे यहाँ से, है ना। तो जो भी है यहाँ से सीधा क्लियर ऑल कर देंगे, तो जो भी है यहाँ से हम हटा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट चुके हैं। अब मान लिया कि यहाँ पे डाले 999 तो एंट्री इसकी हो जाएगी। यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है नहीं ना। चलिए, डेटा वैलिडेशन में अगला है हमारा लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब कि जैसे कोई महीने का लिस्ट हो, है ना, या फिर सप्ताह का लिस्ट हो, या फिर नाम का लिस्ट हो, या किसी शहर का लिस्ट हो। तो मान लिया कि यहाँ पे हम कुछ शहर का नाम टाइप करते हैं और उस आधार पर लिस्ट बनाना हम सीखते हैं। ठीक है। और लिस्ट में भी सिर्फ वही नाम इंटर होगा जो लिस्ट के अंदर में रहेगा। अब जैसे मान लिया कि पटना, है ना, रांची, दिल्ली, है ना, राजकोट, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए इतना ही नाम लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि चले आना है, मान लिया कि यहाँ पे वो लिस्ट हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आना है, इस पे आके लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स पे आना है। कहाँ पे आना है? सोर्स पे। इसको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, तब पूरे में आएगा ये। एक सेकेंड, शुरू में ही करना था ये। इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ से लिस्ट में आइए, सोर्स में आके यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। बात समझ गया ना। सोर्स में आके यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डेटा हमारा यहीं से मिलेगा। ठीक है ना, डेटा हमारा यहीं से मिलेगा। अब लिस्ट का आवश्यकता क्यों है? अब देखिए, मान लिया कि हमारा कोई फैक्ट्री है, उसके अलग अलग ब्रांच है, मतलब अलग अलग उसका शाखा है, और उतना ही है, उससे एक्स्ट्रा हमें अभी नहीं चाहिए, तो बाद में चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और उतना ही शाखा है तो हम उतना ही का ही एंट्री लेंगे, उतने नाम की आवश्यकता है, हमें एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए लिस्ट बना लेंगे, इंटर करने में भी आसान होगा। या फिर कोई अदर यदि सिटी का नाम डालेगा या दूसरी जगह का नाम डालेगा तो लेगा नहीं, हम यहाँ पे जस्ट ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे लिस्ट बन गया ना। अब मान लिया यहाँ पे दिल्ली लिया, यहाँ पे रांची लिया, ठीक काम कर रहा है। अब मान लिया यहाँ पे हम पटना डालेंगे तो भी ले लेगा क्योंकि इस लिस्ट में है ना। अब मान लिया यहाँ पे डालेंगे कोलकाता तो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये लिस्ट में यहाँ पे नहीं है। ठीक है। यदि यहाँ पे हम राजकोट डालें तो ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि लिस्ट में अवेलेबल है। बात समझ में आई? तो लिस्ट का यूज करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं ना। अब ये जो लिस्ट हमने लगाया इसको हटाना है, ठीक है ना। इसलिए कि तो हर जगह पे इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। अब जो भी हम एंट्री कर सकते हैं वो इसी 5 6 जगह का नाम है, इसी में से कर सकते हैं। यानी कि अब इस वैलिडेशन को यहाँ से यदि रिमूव करना है तो कैसे कराएंगे? सिंपल है, इसको सेलेक्ट कर लेना है ना। डेटा वैलिडेशन पे आना है
और यहाँ पे एनी वैल्यू को सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब जो भी अभी जैसे कोलकाता इंटर करना हो तो कोलकाता भी इंटर कर सकते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वैलिडेशन यानी कि लिस्ट को हम हटा भी सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना। चलिए, अगला है इसी में टाइम, सॉरी डेट, है ना। अब डेट का मतलब कि जैसे यहाँ पे हम एंट्री करना चाहें कि कोई भी मतलब किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यदि 18 साल या 18 साल से ऊपर के बीच में है, या फिर हम ये कर दें कि सिर्फ वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, है ना, जो 18 साल और 60 साल के बीच में है। ठीक है ना, 18 साल और 60 साल के बीच में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आना है, डेटा वैलिडेशन पे, है ना, यहाँ पे आना है डेट पे। अब अभी से 18 साल पीछे जाने के लिए एक तो 60 साल पीछे जाएंगे और एक 18 साल पीछे। तो यदि 18 साल पीछे जाना हो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे दो, हाँ 2008 होगा। जैसे अभी 2026 है और इसमें से 18 घटा दें यदि, ठीक है, तो कितना होगा 2008, यानी कि कम से कम उसका डेट ऑफ बर्थ 2008 होना चाहिए। और एक होगा हमारा 2026 माइनस 60, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेट ऑफ बर्थ 1966 होना चाहिए। कम से कम 2008 और ज़्यादा से ज़्यादा 1900, यानी कि 1966 से 2008 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसी आधार पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पे हम डेट में चले आएंगे, स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डालेंगे, अब डालेंगे 1/1/1966, चूँकि स्टार्ट यहीं से करेंगे ना, स्टार्ट कम से करते हैं फिर एंड हम ज़्यादा पे जाएंगे। ठीक है, और एंड डेट जो है हम ले लेंगे, मान लिया 31/12/2008, 31/12/2008। कोई मैसेज देना हो तो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे दे सकते हैं इंटर डेट बिटवीन 18 टू, है ना, 16, है ना, इस तरह से। बाकी मैसेज देना आपको हम सिखा चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे फिलहाल, सॉरी यहाँ से ओके करेंगे, है ना। ओके करने के बाद यहाँ पे अब जो भी डेट डालेंगे, अब जैसे यहाँ पे डालते हैं 01/05/2007 ले लिया, क्योंकि वो 2008 से पहले का है। ठीक है ना, 18 से ऊपर हो गया। या फिर यहाँ पे डालें 01/09/2009, तो नहीं लेगा क्योंकि 2008 के बाद का ये है। ठीक है, इस तरह से डालें 01/06 और 1965, तो भी नहीं लेगा क्योंकि 1966 के बाद का ये नहीं है। यदि 65 की जगह हम 66 कर दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पे डेट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कोई समस्या है? हटाने के लिए वापस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एनी वैल्यू को सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग टाइम। सबसे पहले इसको डिलीट कर लें। ठीक है, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ भी टाइम का कंडीशन देना हो, कि मान लिया 9 से 3 देना हो, 10 से 4 देना हो, 12 से 1, जो भी है ना, तो डेटा वैलिडेशन में आना है और यहाँ पे टाइम पे आना है। ठीक है, अब मान लिया कि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऑफिस है, ठीक है ना, जिसमें कि अब जैसे कोई ऑफिस है जो 9 से लेके शाम के 4 बजे तक चलता हो, शाम के 4 बजे तक, है ना, तो जो भी एंट्री होगा, या कोई क्लास है जो 9 से 4 बजे तक चलता हो, तो उसमें जो भी टाइम की एंट्री होगी वो 9 से 4 के बीच में ही होगा, है ना। अब इसके लिए कैसे डालेंगे, तो 09 स्टार्ट टाइम में 09:00:00:00, इसका मतलब क्या हो गया कि 9:00 और 00 सेकेंड। हम AM PM भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9:00 और AM कर दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अब शाम के 4 बजे यानी कि 04:00 और PM,
इस तरह से टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो भी यहाँ पे इंटर होगा वैल्यू, वो 9 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम डालें कि 09 और कोलोन, यहाँ पे डाल दें 05 कोलोन 06 या 13, तो ये ले लेगा ना, इसलिए लेगा क्योंकि 9 से 4 के बीच में है। इंटर करेंगे तो ये ले लिया। या फिर हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं 09 कोलोन, यहाँ पे हम मान लिया 9:15 है ना, और यहाँ पे सेकंड वाला ना डाल के हम सीधा AM का यूज़ करें और इंटर करें तो भी हमारा ये ले लेगा। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे हम 09:15 और PM यूज करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि उस रेंज से वो बाहर है, इतना बात समझ में आया? इसमें किसी भी तरह की समस्या है? अब मान लिया 4 बजे के बाहर का टाइम टाइप करना हो, तो पहले तो 4 बजे के अंदर का देख ले। अब जैसे यहाँ पे हम 12 और 3 कितना, रेलवे टाइम के हिसाब से 3 बजे मतलब 15, ठीक है ना। अब 15 कोलोन यहाँ पे डालिए, मान लिया कि 15:12, ठीक है ना, और इंटर कीजिए तो ये ले लेगा। ठीक है, लेकिन यही यदि पे यहाँ पे हम यदि 16 करें, है ना, और 12 करें तो ये नहीं लेगा, क्योंकि 16:12 यानी कि 4:12 शाम का टाइम है, वो यहाँ पे इंटर नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइम में हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में लेना है। कोई दिक्कत है? अब इस रिस्ट्रिक्शन को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? सिंपल, सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आना है और एनी वैल्यू को सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे, तो जो भी हमने वैलिडेशन लगा के रखा था वो यहाँ पे हट जाएगा। इसको डिलीट कर दें, हालांकि डिलीट कर देंगे तो भी हट जाएगा, वो ना डेटा रहेगा ना उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है? अब यहाँ पे हम आगे आते हैं और यहाँ डेटा वैलिडेशन में आके अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट लेंथ में क्या करेंगे, अब जैसे मोबाइल नंबर इंटर करना हो तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। ठीक है ना, तो मान लिया कि यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू। ठीक है ना, किसको सेलेक्ट करेंगे? इक्वल टू, और इक्वल टू कितना दे दीजिए? 10। तो यहाँ पे क्या होगा कि या वहाँ 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा का एंट्री लेगा ही नहीं, है ना। एग्जैक्टली वो 10 डिजिट का एंट्री यहाँ पे लेगा। ओके कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी डालें 9973205860, सही है, ये ले लिया। अब यहाँ पे यदि डालें 99554422, नहीं लिया ना, क्योंकि ये गड़बड़ है, कितना है? 8 डिजिट है। या फिर यहाँ पे हम लास्ट में 3 डिजिट और ले लिया तो 11 डिजिट हो गया, तो भी नहीं लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे यदि हम 6 को हटा के और इंटर करें तो ये ले लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब मोबाइल नंबर सही है गलत है वो तो अलग मामला है, ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट डिजिट तो मिसिंग नहीं होगा ना। ठीक है ना, एटलीस्ट यहाँ पे डिजिट मिसिंग नहीं होगा। डिजिट 10 चाहिए तो 10 ही चाहिए, इसमें वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लिस्ट भी समझ में आया। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट लेंथ समझ में आया। इसके बाद इसमें किसी भी तरह की समस्या है तो बोलिए, नहीं ना। चलिए, यदि इसको हटाना हो तो सिंपल है, डेटा वैलिडेशन में आएंगे और एनी वैल्यू पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर जो भी कंडीशन है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है।